भारत में हर साल इस बीमारी के 10 मिलियन केसेस। जानते हैं कि ये बीमारी कौन सी है? ये है अर्थराइटिस, जो सुनने में एक बहुत ही आम बीमारी लगती है, पर इसके आंकड़े बहुत ही हैरान करने वाले हैं। इसीलिए 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। ये केवल अर्थराइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है, लेकिन निराशा की बात ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी अर्थराइटिस से जुड़ी आवश्यक जानकारी से वंचित हैं, उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए आज क्विक सपोर्ट आपके लिए अर्थराइटिस के बारे में आवश्यक जानकारी लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अर्थराइटिस क्या है। अर्थराइटिस यानी जोड़ों की बीमारी, जिसे गठिया के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों के दर्द के साथ सूजन भी आती है, और आजकल के बदलते लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारी एक उम्र के वर्ग तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब कम उम्र में भी विकसित हो जाती है। गठिया एक या एक से ज्यादा जोड़ों को प्रभावित कर सकती है। वैसे तो गठिया के लक्षण आमतौर पर समय के साथ विकसित होते हैं और अचानक भी दिखाई दे सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार ये भी देखा गया है कि ये बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा होती है, जिनका वजन ज्यादा होता है। तो आगे अब जानते हैं कि अर्थराइटिस के प्रकार कितने हैं। अर्थराइटिस के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये जोड़ों में दर्द और अकड़न पैदा करने वाली बीमारी है। इसका पूरी तरीके से इलाज संभव नहीं हो पाता, किंतु अगर समय रहते इसका डिटेक्शन हो जाए तो अनेक प्रकार के उपचार काम कर सकते हैं। दूसरा है रूमेटाइड अर्थराइटिस। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की स्थिति में व्यक्ति के जोड़ों में दर्द के साथ साथ सूजन भी आ जाती है। इससे अक्सर 40 से 50 साल की उम्र के लोग ही पीड़ित होते हैं। और अब जानते हैं अर्थराइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं। हम किस प्रकार के गठिया से प्रभावित है, इसकी पुष्टि के लिए हमें चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है, किंतु हम कुछ लक्षण से ये जरूर पहचान सकते हैं कि हम अर्थराइटिस से प्रभावित है या नहीं। जोड़ों में दर्द होना अर्थराइटिस का सबसे बड़ा लक्षण है। इसके साथ ही अर्थराइटिस के पेशेंट के जोड़ों में अकड़न और सूजन आ जाती है, मतलब चलने फिरने में परेशानी होने लगती है, और ये स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक हो सकती है। मांसपेशियों में कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस जोड़ों में परेशानी होती है वो लाल पड़ जाता है और फिर उसमें दर्द शुरू होता है। अब आगे जानते हैं अर्थराइटिस होता क्यों है। तो कार्टिलेज आपके जोड़ों का एक नर्म यानी कि सॉफ्ट टिश्यू है। जब आप चलते हैं तो जोड़ों पर दबाव डालता है, और इस दबाव को ऑब्जर्व करना कार्टिलेज का काम होता है। और इसी कार्टिलेज टिश्यू की मात्रा में कमी होने के कारण गठिया होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो गठिया का सबसे सामान्य रूप है, वह सामान्य चोटों के कारण या जोड़ों में इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। दूसरा प्रकार है रूमेटाइड अर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये तब होता है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि व्हाइट ब्लड सेल अपने ही कार्टिलेज पर हमला करती है, जिससे कार्टिलेज को पोषण और जोड़ों को चिकनाई नहीं मिल पाती। ये बीमारी कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के सदस्य में फैलती रहती है, मतलब उन लोगों को अर्थराइटिस होने की ज्यादा संभावना होती है जिनके परिवार में किसी और व्यक्ति को भी ये बीमारी हो सकती है। पौष्टिक पदार्थ हमारे शरीर को सेहतमंद बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण भी अर्थराइटिस हो सकता है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और कैल्शियम युक्त चीजें जैसे कि दूध, दही, पनीर ना खाने से कैल्शियम की कमी होती है, जिसके कारण अर्थराइटिस के साथ साथ और भी बहुत सारे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी दवाइयाँ भी हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डाल देती है। ऐसा काफी लोगों में देखा गया है कि किसी दवाई के दुष्प्रभाव के कारण भी अर्थराइटिस हो गया। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आगे बात करते हैं अर्थराइटिस के जोखिम क्या क्या हो सकते हैं। जोड़ों का खराब होना अर्थराइटिस का मुख्य जोखिम है। जिस व्यक्ति के घुटनों के जोड़ खराब हो जाते हैं उसके लिए नी रिप्लेसमेंट ही एकमात्र साधन है चलने फिरने के लिए। अगर वो ठीक से चलना फिरना चाहता है तो उसे अपने घुटने बदलवाने ही पड़ते हैं। अर्थराइटिस के कुछ ऐसे पेशेंट्स भी मिले हैं जिन्हें आंखों से संबंधित परेशानी भी होने लगती है, और यदि इसका समय रहते इलाज नहीं कराया जाता है तो ये लोगों के लिए अंधे होने का कारण भी बन जाता है। अर्थराइटिस होने के बाद न केवल प्रभावित जोड़ों में दर्द होता है, बल्कि साथ ही गर्दन में और भी दूसरे अंगों में दर्द होने लगता है, और ये दर्द बहुत ही पीड़ादायक होता है।
सीने में दर्द होने की भी शिकायत अर्थराइटिस पेशेंट को होती है। अर्थराइटिस मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी प्रभाव डालता है और ऐसा होने से संक्रमण का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है। और अब जानते हैं कि अर्थराइटिस से कैसे बचा जा सकता है। आंकड़े ये दर्शाते हैं कि अर्थराइटिस के रोगियों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किंतु इसके बावजूद राहत की बात ये है कि अगर समय रहते इसकी रोकथाम कर ली जाए तो गठिया यानी कि अर्थराइटिस से बचा जा सकता है, क्योंकि इससे बचाव ही इसका सबसे अच्छा उपचार है। अर्थराइटिस का उपचार समय रहते करना बहुत ही जरूरी है। संतुलित आहार आपको इस बीमारी से दूर रख सकता है। गठिया शरीर में अत्यधिक यूरिक एसिड होने से भी होती है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा आहार ना लें जिसके कारण यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अदरक, सौंठ, मेथी आदि चीजों के सेवन से अर्थराइटिस से बचा जा सकता है। मोटापा कम करके यानी वजन घटा करके भी आप अर्थराइटिस से बच सकते हैं। इससे जोड़ों पर दबाव कम पड़ता है। मोटापा कम करने के लिए और अर्थराइटिस से समय रहते बचने के लिए आपको प्रतिदिन डेली 15 से 20 मिनट का व्यायाम जरूर करना चाहिए। अत्यधिक जोड़ों के दर्द में सिकाई करने की गद्दी का प्रयोग करना चाहिए और ये दर्द भरी मांसपेशियों या जोड़ों को आराम देता है और त्वचा के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। गठिया के दर्द में कभी कभी जलन भी होती है, तो ऐसे में बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। अर्थराइटिस का निदान कैसे किया जा सकता है, अगर हम इस बारे में बात करें तो अर्थराइटिस के लिए लैब टेस्ट में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जोड़ों के तरल पदार्थ की जांच होती है। गठिया के लिए इमेजिंग टेस्ट की बात की जाए तो एक्सरे से कार्टिलेज के नुकसान, हड्डी की सिचुएशन और हड्डी की जांच की जा सकती है। दूसरा है कि सिटी स्कैन से अलग अलग कोनों से एक्सरे ले लेते हैं, जिसके कारण आंतरिक संरचनाओं की पूरी जानकारी मिल जाती है। और तीसरा है MRI। इस तरीके में एक मजबूत चुंबक क्षेत्र के साथ रेडियो तरंगों के द्वारा जांच की जाती है। अल्ट्रासाउंड, MRI और अल्ट्रासाउंड दोनों एक्सरे के मुकाबले में ज्यादा अच्छे से जांच करने में कारगर साबित होते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि अर्थराइटिस का इलाज कैसे किया जाता है। अर्थराइटिस के इलाज के लिए एंटीग्लेसिक दर्द कम करने वाली दवाइयाँ, नॉन स्टेरॉइडल, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी दवाइयों का प्रयोग हो सकता है। ये दर्द कम करने में काफी सहायक सिद्ध होती है, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही आपको करना चाहिए। वैसे आजकल फिजियोथेरेपी की मदद से भी मांसपेशियों को सही करने की कोशिश की जाती है। और यदि आपको गठिया ज्यादा कष्टदायक ना हो तो आप कुछ योगासन करके भी अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं, जैसे कि त्रिकोणासन, गोमुखासन इत्यादि। यदि कोई भी तरीका आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला पाता हो तो फिर डॉक्टर आपको सर्जरी करवाने की सलाह देते हैं, जिसमें घुटनों के जोड़ों को बदल दिया जाता है या फिर दो हड्डियों को आपस में जोड़ा जाता है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि अर्थराइटिस से जुड़ी जो भी जानकारी महत्वपूर्ण है वो आप तक हम पहुंचा सके, ताकि समय रहते इस बीमारी का पता लगा सके और इसका सही इलाज आप करा सके। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ इसे बाकी सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी नई और इनोवेटिव जानकारियां आगे भी आपको मिलती रहे तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को, साथ ही प्रेस करना होगा बेल आइकन को। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।